हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम 12th चैप्टर है हमारा 11th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने कुछ डिटेल से बेसिक चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी, और इसमें बेसिकली चैप्टर की जो थीम है वो विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यानी जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है और उनका जो क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में है। तो इससे प्रीवियस सेशन में हमने बेसिक चीज़ें देखी थी, और सबसे पहले जो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था उसकी पद्धति देखी थी। और उसके बाद में इन्होंने 1918 में इसको प्रतिपादित किया था, विकसित किया था, और बाद में कई बार विकसित किया। तो इस प्रीवियस सेशन में हमने एक जो माउंटेन पीक के बारे में बात किया था, किलिमंजारो। ठीक है। तो किलिमंजारो जो माउंटेन पीक है वो तंजानिया में स्थित है। ठीक है। कल हमने केनिया की बात की थी। ठीक है, वो रॉन्ग है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो जो किलिमंजारो माउंटेन पीक है वो केनिया में स्थित है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो माउंटेन पीक होती है, चाहे हिमालय हो, अल्पस हो, रॉकीज हो, कोई भी हो, जैसे जैसे हम ऊपरी मतलब जो सी लेवल है, मीन सी लेवल है, उससे हाइट में जाते हैं एल्टीट्यूड वाइज। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जो माउंटेन पीक्स होती है उनके जो एरिया होते हैं वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई मिलती है हमें, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ऐसे बर्फ़ जमी हुई मिलती है। तो जैसे हमने जो जलवायु की जो लेयर्स पढ़ी थी, परतें पढ़ी थी, उसमें हमने जो सौर मंडल, समताप मंडल पढ़ा था। तो जो सौर मंडल होता है उसमें जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो माउंटेन पीक का है, वो हमारा इस माउंटेन पीक का वो इस जो जलवायु परिवर्तन की, नहीं सॉरी, जो जलवायु की लेयर्स है उससे मिलता जुलता है। तो जैसे जैसे हम ऊपरी वायुमंडल में जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, तो इसी वजह से जो माउंटेन पीक्स होती है वहाँ पे बर्फ मिलती है और टेम्परेचर कम रहता है अपेक्षाकृत। ठीक है। तो प्रीवियस सेशन में हमने कुछ अल्फ़ाबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोपेन के जलवायु जो प्रकार के वर्गीकरण है जलवायु के, उनके बारे में डिस्कस किया था। इसमें सबसे पहले हमने उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के 3 पार्ट पढ़े थे। उसी प्रकार से जो शुष्क जलवायु है बी टाइप की, उसके 4 पार्ट पढ़े थे हमने। क्वेश्चन जो शीतोष्ण है, मध्य अक्षांशीय जलवायु है, उसमें 3 पार्ट पढ़े थे हमने। उसी प्रकार से जो डी टाइप की जो अल्फ़ाबेट की जलवायु है, शीतल हिम वन जलवायु, उसमें 2 पार्ट पढ़े थे। जो शीत जलवायु है ई टाइप की, टुंड्रा और ध्रुवीय हिमटॉपिक, उसमें 2 टाइप पढ़े थे हमने। और जो बेसिकली एफ है वो हाईलैंड है, उच्च भूमि, और एच के बारे में पढ़ा था, जो हिमाच्छादित उच्च भूमियां होती है, जो माउंटेन पीक्स होती है, माउंटेन रेंज होती है। ठीक है, तो वो सारी बातें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की थी। तो आज हम जियोग्राफिकली इन जो ये जलवायु के हमने टाइप पढ़े थे ना, यहाँ पे कूट अक्षर के आधार पर। ठीक है, ये 3 पढ़े थे, उसके बाद में 4 और 3 7 और 10 और 12 13 14 और 15। ठीक है, तो जो टोटल 15 टाइप के जलवायु है वर्ल्ड लेवल पर, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लैब असिस्टेंट में आपका क्वेश्चन बना था। ठीक है, जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता है जियोग्राफी का, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट जेआरएफ है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी एग्जाम होते हैं, जो राजस्थान का सेट एग्जाम है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो जब हम सुविंदर सिंह में डीप में जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, एक तो कोपेन का हो गया, उसी प्रकार से ट्री वार्ता का हो गया, थॉर्नथवेट का हो गया। तो यदि कोपेन का आज समझ में आ जाएगा तो ट्री वार्ता और थॉर्नथवेट का भी समझ में आ जाएगा। और कोपेन वाला जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो कहने का मतलब वर्ल्ड लेवल पर मान्य है ये। इसका जो इसकी जो क्या बोलते हैं क्रेडिबिलिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए इसको सब जगह प्रेफर करते हैं। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ठीक है। तो चलिए, पहला जो समूह है ए टाइप का, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसको डिस्कस करते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्त तथा अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यानी हमने जो ITCZ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, सॉरी जी लिख दिया मैंने, गलत है। ठीक है, जोन। ठीक है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, उसके आसपास कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में। ठीक है, अब ये दोनों गोलार्ध को बात ही हो गई। ठीक है, ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें तो ये आपकी 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर ये आपकी कर्क रेखा हो गई, इधर मकर रेखा हो गई, तो इनके बीच में जो ये आपका ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, AF AW और सॉरी AM और AW। ठीक है, तो जो डार्क पोर्शन है, डार्क ब्लू है, वो है आपका AF टाइप का। AM टाइप का मानसून टाइप का जलवायु वो लाइट में है, यानी डार्क से थोड़ा लाइट है, और जो सबसे लाइट है वो है AW टाइप का। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एरिया है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट बोला है, आगे बात बोल रही है कि
यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम और वर्षा अधिक रहती है, जैसा हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे हाई रहता है। कहने को वार्षिक तापांतर कम रहता है। टेम्परेचर विंटर सीजन में भी वहाँ पे 25, 27, 30 के आसपास रहता है, और समर सीजन में भी टेम्परेचर लगभग 40, 35, 40 के आसपास रहता है। तो ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं रहती है और वर्षा उच्च रहती है। जलवायु के इस उष्ण कटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला है AF उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, दूसरा है AM उष्ण कटिबंधीय मानसून टाइप का जलवायु, यानी M का मतलब मानसून टाइप की, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। याद रखना, ये अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम AF के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जो AF टाइप का जो जलवायु है उसकी क्या विशेषता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वर्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका यानी जो कॉन्गो बेसिन है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप जिसमें इंडोनेशिया हो गया, और बोर्निया हो गया, फिलीपाइंस हो गया, ठीक है, ये पपुआ न्यू गिनी हो गए, ये सारे आइसलैंड है वो आते हैं। तो वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज एवं बौछार के साथ में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से ऊंचा एवं वार्षिक तापांतर नगण्य रहता है। तो यहाँ पे दो वर्ड बोले, एक तो तापमान समान रूप से ऊंचा रहता है। ऊंचा हाई का मतलब है कि टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से हाई रहता है, 30 डिग्री, 35, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसकी रेंज रहती है। और यहाँ पे लिखा है कि वार्षिक तापांतर नगण्य रहता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे विंटर सीजन में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और समर सीजन में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये वेरिएबिलिटी कितनी है, 10 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे वेरिएबिलिटी आई। वहीं पे यदि हम उत्तरी इंडिया की बात करें, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, यदि पर्टिकुलर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जो शीत ऋतु होती है, तो जो तभी तभी कभी कभी टेम्परेचर औसत बिंदु से नीचे चला जाता है, यानी लगभग माइनस में चला जाता है। यदि 0 डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है। वहीं पे जो विंटर सीजन होती है वहाँ पे 0 डिग्री, और समर सीजन में ये टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो ज़्यादा वेरिएबिलिटी कहाँ रहेगी, ठीक है, 35 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इस बात का मतलब यही है सीधा सीधा कि तापमान समान रूप से तो उच्च रहता है, 40, 35, 30, लेकिन वार्षिक तापांतर नगण्य रहता है। तो आपको कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, आपको स्टेटमेंट दे देगा कि तापमान थ्रू आउट द ईयर हाई रहेगा, वहाँ पे टेम्परेचर जो रेंज है तापमान की वो भी हाई रहेगी। तो ये बात गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। किसी भी दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इस जलवायु में सघन जो वितान और व्यापक जैव विविधता वाले उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। सदा हरित का मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे ग्रीनरी रहती है, और जो ग्रोथ होती है फॉरेस्ट की, वेजिटेशन की, वो हाई रहती है। तो यहाँ पे 30 और 20 की बात करा, ये आइडियल है। कहने को टेम्परेचर कभी कभी 35, 40 चला जाता है और नीचे 20 तक आ जाता है, ठीक है। तो ये बात है। अब हमने कौन कौन से रीजन पढ़े थे, अमेजोन के बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो बेसिकली हमने ये जो ड्रॉ किए थे रीजन, अफ्रीका वाला, दक्षिणी अमेरिका वाला, ब्राजील वाला, और ये द्वीपीय समूह है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो जो इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है जलवायु का, वो है उष्ण कटिबंधीय मानसून टाइप की जलवायु, AM। एम का मतलब है मानसून टाइप की। अब यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब यहाँ पे मानसून की बात हो रही है, और मानसून हमारे इंडिया से संबंधित है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये मानसून टाइप की जलवायु पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, उसी प्रकार से जो दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, उसी प्रकार से जो अफ्रीका का पोर्शन है, तो यहाँ सभी रीजन में ये मानसून टाइप की जलवायु मिलती है, कहीं कहीं सभी। भारी वर्षा अधिकतर गर्मी में होती है, यानी जो रेनफॉल होती है वो विंटर में ज्यादा होती है। शीत ऋतु शुष्क रहती है। जलवायु का इस प्रकार का हमने जो भारत का भौतिक पर्यावरण है उसमें डिटेल से डिस्कस किया था, तो एक बार आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार उसको भी जरूर गो थ्रू कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, यानी डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई और ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु का मतलब, यहाँ पे एक बार इस वर्ड को वापस देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, ठीक है, इसका मतलब है, एक तो ए का मतलब तो हो गया उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब हो गया विंटर ड्राई। विंटर ड्राई का मतलब है समर में तो रेनफॉल होगा ना, तो यहाँ पे आदर का मतलब विंटर में रेनफॉल नहीं हो रहा है, समर सीजन में रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। और विंटर में ड्राई है तो मतलब विंटर में शुष्क रहेगा। तो इसके तीन वर्ड, ये एक वर्ड यहाँ पे एस लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कुछ मतलब नहीं है। एस का मतलब आदर है, यानी समर सीजन है वहाँ पे रेनफॉल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का एएफ प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ में, और पूर्वी भाग में CF और
CW प्रकार की जलवायु के साथ में पाई जाती है। अब CF और CW टाइप की जलवायु हमने यहाँ पे पढ़ी थी। CF और CW टाइप की जलवायु, ठीक है। तो W टाइप का मतलब है कि जो जाड़े में शुष्क ऋतु, ठीक है, जो जाड़े शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे C का मतलब है कि कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मध्य अक्षांश की बात कर रहा है और जाड़े यानी शीत ऋतु में वर्षा की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब यही है। अब नेक्स्ट है विस्तृत AW जलवायु। दक्षिणी अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में, बोलिविया पेरुग्वे के निकटवर्ती भागों में, सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती हैं। इस प्रकार इस जलवायु में वार्षिक जो वर्षा होती है वो AF और AM जलवायु के प्रकारों की अपेक्षा काफी कम होती है। यानी AM टाइप की जलवायु में तो थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है, AM की जलवायु में 12 महीने में से 8 महीने रेनफॉल होता है, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं पे ये AW नहीं, बीच में नहीं, सॉरी, इससे कम होती है, कहने का मतलब 8 महीने यहाँ पे होती है AM में, और AF में थ्रू आउट द ईयर होती है। तो इसमें मान सकते हैं कि 5 महीने 6 महीने वर्षा होती है। जलवायु प्रकारों की अपेक्षा काफी कम और विचरणशील है। यानी विचरणशील का मतलब है कि वेरिएबिलिटी ज्यादा है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण में लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर जो सर्वाधिक होता है। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती है। यानी जो जो क्या बोलते हैं, जो वृक्ष वाले क्षेत्र है उनके जो बीच में जो पोर्शन होते हैं, खाली जगह होती है, वहाँ पे घास वाले मैदान विकसित होते हैं, ठीक है। तो एक बार इसमें मैप में देख लेते हैं। यानी हमने कौन सा पढ़ा, AW टाइप का पढ़ा। इसमें हमने बोलिविया, पैराग्वे, ब्राजील के वन, मध्य अफ्रीका, सूडान, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला मध्य सूडान वाला ये हो गया, और इधर साउथ अफ्रीका में ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है बेसिकली। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो बी टाइप की जलवायु है, शुष्क जलवायु, यानी बी टाइप की। शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है, जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी जो वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ के लिए रेनफॉल बहुत कम होता है। उसी प्रकार से यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है, जो विषुवत वर्ष से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। 15 से 60 के बीच में उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में। मतलब ये बेसिकली इस वाले, ये तो विषुवत हो गया, ठीक है। ये विषुवत है। 1 मिनट, इसको मैप को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, तो और क्लियर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। ये आपका विषुवत है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे विषुवत है, तो 15 डिग्री यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, दक्षिण में, और नॉर्थ में यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ की बात हो गई। अब 60 डिग्री ये है, और साउथ में 60 डिग्री ये है, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपकी बी टाइप की जो क्लाइमेट है वो पाई जाती है, ठीक है। सिंपल बात है, समझ में आ गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात बोल रहा है बी टाइप की जलवायु में, 1 मिनट, यहाँ पे बोल रहा है कि 15 से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ तापमान का अवतलन और उत्क्रमण होता है और वर्षा नहीं होने देता है। जब विंड से जो नीचे उतरती है, यानी उत्क्रमण होने का मतलब है कि जो विंड से अवतलन और उत्क्रमण का मतलब है कि विंड से एक तो नीचे उतरती है। जब हमने प्रीवियस सेशन में देखा था ना, 3D डायग्राम में देखा था हमने, जो 30 डिग्री का अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के आसपास जो पवने हैं वो नीचे उतरती है वापस। जैसे ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से पवने ऊपर उठेगी और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जाएगी, वैसे दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में पवने 30 डिग्री के आसपास वापस नीचे उतरेगी। तो नीचे उतरती हुई वर्षा कभी, सॉरी, नीचे उतरती हुई पवने कभी वर्षा नहीं करती है। विषुवत रेखा में वर्षा ज्यादा होने का कारण क्या है, यहाँ पे पवने ऊपर चढ़ रही है, असेंड हो रहा है, ठीक है, पवनों का, इस वजह से। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन क्षेत्र, विशेषतः दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विषुवत वर्त की ओर अधिक विस्तृत है तथा तटीय भाग में पाई जाती है। यानी जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग है, जैसे यहाँ पे अफ्रीका वाला हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का हो गया, दक्षिणी अमेरिका का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो जो पवने हैं वो नीचे उतर रही है तो वर्षा नहीं कर रही है, और दूसरा यहाँ पे जो नेगेटिव फैक्टर क्या है, यहाँ पे कैनरी जो कोल्ड वाटर करंट है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो सैन फ्रांसिस्को के आसपास में जो कैलिफोर्निया की करंट है, उसी प्रकार से हम्बोल्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे बेंगुएला की ठंडी धारा है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी तट पर बहती है ठंडी धारा। तो यहाँ पे क्या है कि रेनफॉल पवनों के एक तो नीचे उतरने की वजह से नहीं हो रहा है, दूसरा ये यहाँ पे जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं इस वजह से रेनफॉल भी, इसका दूसरा फैक्टर भी है कि यहाँ पे रेनफॉल इस कारण से अभी नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मध्य अक्षांशों में विषुवत वर्ष से 35 से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच में जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होती है जहाँ पर्वतों से घिरे होने के कारण प्राय समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये बी टाइप की जलवायु की विशेषता है।
अब बी टाइप में भी बेसिकली हमने दो तीन टाइप पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे चार टाइप है बी के, तो एक बार इसको देखते हैं पहले कि शुष्क जलवायु को स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क जलवायु यानी बी एस और मरुस्थलीय जलवायु यानी डब्ल्यू। एस का मतलब है अर्ध शुष्क और डब्ल्यू का मतलब है मरुस्थल, ये याद रखना। विभाजित किया जाता है इससे आगे 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी टाइप की जो जलवायु होती है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल टाइप की जलवायु होती है, इनमें दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे बी एस एच और बी डब्ल्यू एच, बी एस एच और बी डब्ल्यू एच, ठीक है, ये दो टाइप है। उसी प्रकार से 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशीय स्टेप यानी बी एस के, ये रहा आपका बी एस के टाइप की, और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल यानी बी डब्ल्यू के में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब ये चार प्रकार से इनका सब डिवीजन किया हुआ है, तो इनको एक बार देख लेते हैं वापस कि जो उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी टाइप की जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल टाइप की जलवायु है उसकी विशेषता देखते हैं। जब हम राजस्थान का कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखते हैं या इंडिया का देखते हैं, तो इसमें जो थार का मरुस्थल है यहाँ पे एक तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू यहाँ आता है और बी एस एच डब्ल्यू यहाँ आता है। तो एस का मतलब है अर्ध शुष्क और यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब है, इस डब्ल्यू का मतलब तो ये यहाँ पे आता है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू यहाँ पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार से बी एस एच डब्ल्यू है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको कोरिलेट करना है, शायद हो गया होगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है कि उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी यानी बी एस एच टाइप की जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल टाइप की जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। कहने का मतलब तापमान हाई रहता है और वर्षा है जो बिल्कुल न्यून होती है। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है, यानी जो स्टेपी जलवायु है वहाँ पे मरुस्थल की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेजर्ट एरिया। स्टेपी जो क्लाइमेट है वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है, ठीक है। जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त है, यानी जो कटे छटे घास के जो मैदान है उनके लिए ये जो रेनफॉल होता है वो सफिशियंट है। वर्षा दोनों ही जलवायु परिवर्तनशीलता होती है, यानी वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशीलता होती है। परिवर्तनशीलता का मतलब वेरिएबिलिटी आती रहती है, कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, कभी होती भी नहीं है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। अब ऐसा मरुस्थल में तो कोई यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु है भी नहीं, तो वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हो चाहे कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पे एज कम्पेयर टू मरुस्थल, वहाँ पे स्टेपी क्षेत्र में यदि रेनफॉल एक साल अच्छी हो जाए तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ग्रोथ कर लेती है, पेड़ पौधे थोड़े जीव जंतु हो जाते हैं। दूसरे साल यदि वर्षा नहीं हुई तो वो सारे वहाँ से नष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे अधिक जीवन प्रभावित होता है। कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। मरुस्थल में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। अब मृदा में नमी कब पैदा होती है? जब वर्षा कंटिन्यू होती है, ड्रिजल फॉर्म में लगभग 2-4 दिन कंटिन्यू वर्षा हो तो जो मृदा है वो अच्छे से जल सोख ले। यदि 10-15 मिनट के लिए अच्छी तेज गरज के साथ बारिश हुई, या तो पानी बह के चला जाएगा या फिर कहीं झील है या नदी है उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मृदा जल को रिस नहीं पाएगी अच्छे से। ठंडी धाराओं तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है, यानी जो कोस्टल एरिया है, ये वाले कोस्टल एरिया, यहाँ पे कोहरा ज्यादा होता है। कोहरा ज्यादा होने का कारण क्या है कि यहाँ पे एक तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है और उसके पास में कोल्ड वाटर करंट है, इस वजह से यहाँ पे कोहरा ज्यादा बनता है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल अजीजिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाया जाता है। अब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो उच्चतम टेम्परेचर कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, तो आपको पता होना चाहिए लीबिया के अल अजीजिया में किया गया है। दूसरा कब किया गया, तीसरा कितना किया गया, और चौथा कौन से क्लाइमेटिक रीजन में किया गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, चार पांच क्वेश्चन बनते हैं। आपको अल अजीजिया दे देगा और चार देश दे देगा, लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और एक मिस्र दे देगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल अजीजिया कौन से देश में स्थित है, ठीक है। बाकायदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। ये बात 1922 की है, यानी 100 साल पहले की बात कर रहा है ये। अब नेक्स्ट है हमारा कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, सी टाइप की जलवायु। अब कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु है, समर सीजन है वो कोष्ण होती है। कहने का मतलब न तो ज्यादा टेम्परेचर है तो हाई रहता है, न ही टेम्परेचर लो रहता है। शीत ऋतु मृदुल रहती है। शीत ऋतु की भी लगभग वैसी सिचुएशन है जैसी ग्रीष्म ऋतु की है। इस जलवायु को चार प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उस आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण, ठीक है। CWA, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, यानी सर्दियों में शुष्क रहती है और गर्मियों में उष्ण रहती है, ठीक है।
उसी प्रकार से भूमध्य सागरीय जलवायु CS टाइप की जलवायु है। और तीसरा है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु, यानी जो शुष्क ऋतु रहती है उसकी अनुपस्थिति का मतलब है कि यहाँ पे रेनफॉल अच्छा खासा होता है, ठीक है। और मृदु शीत ऋतु रहती है, शीत ऋतु जो विंटर सीजन है ज्यादा एक्सट्रीम नहीं रहती है, टेम्परेचर लगभग थोड़ा मतलब मॉडरेट ही रहता है, CFA हो जाता है। उसी प्रकार से समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु यानी CFB। अब यहाँ पे समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु का मतलब है CFB, ठीक है। अब यहाँ पे F हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से हाई रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने एक लाइन और भी पढ़ी थी प्रीवियस सेशन में, एक तो पढ़ा था हमने AF और दूसरा अभी पढ़ रहे हैं CFA, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क क्या है कि AF टाइप की जलवायु होती है वो जो विषुवत के क्षेत्र है वहां पे मिलती है, और टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर 18 डिग्री सेल्सियस से हाई रहता है, और जो रेनफॉल है वो भी 6 सेंटीमीटर से हाई रहता है, ठीक है, हर एक महीने का। उसी प्रकार से CFA का मतलब हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक मिनट वापस देखते हैं कि, एक मिनट साफ करते हैं इसको, थोड़ा कलर ज्यादा हो गया, एक मिनट, ठीक है। आदर उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क शीत ऋतु की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब है कि जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क नहीं रहती है, वर्षा होती रहती है। और मृदु शीत ऋतु यानी मृदु शीत ऋतु, जो शीत ऋतु होती है वो मृदु होती है, ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होती है, ठीक है। तो हमने एक जो लाइन पढ़ी थी उसको एक बार वापस पढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे पढ़ा था, जो F वर्ड पढ़ा था हमने, यहाँ पे देखो शुष्कता वाले मौसम को छोटे अक्षरों FMWS का पढ़ा था हमने, इंगित किया गया है। उसमें F है वो शुष्क मौसम के न होने को, यानी जो शुष्क मौसम यदि नहीं है तो उसको हम M कारण से यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र मानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये विषुवत रेखा के आसपास की बात नहीं कर रहा है, ये मध्य अक्षांशों की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे F का मतलब है कि यहाँ पे आर्द्र टाइप की जलवायु होगी, ठीक है, यदि ये अक्षांशों के आसपास नहीं हो तो एग्जाम में ध्यान रखना, यदि ए के साथ में F आए तो आपको विषुवत क्षेत्र पर आना है, और सी के साथ में यदि F आए तो आपको मध्य अक्षांशों में जाना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज है, एग्जाम में कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट जो जलवायु है सी टाइप का, वो है समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु यानी CFB, ठीक है। तो अब जो स्पीड से एक बार देख लेते हैं वापस कौन कौन से हैं। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी CWA, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। यह जलवायु AW जलवायु जैसी ही है, केवल इतना अपवाद है कि इनमें सर्दियों का तापमान कौशन रहता है, कौशन का मतलब सर्दियां ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होती है, ठीक है। ये वाला रीजन है यहाँ पे। CSC हमने कौन सा पढ़ा था, एक मिनट, CWA, जो CWA इस टाइप का जलवायु है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन पूरा, ठीक है। तो ये यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कहीं पे ये पैच के रूप में है जागे जगह, ठीक है। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो सॉरी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कलर दे रखा है वो थोड़ा ब्लू, डार्क लाइट ब्लू है और येलो के साइड का है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे इंडिया और चाइना की बात है बेसिकली। अब नेक्स्ट है यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 स्टार जो जलवायु है वो ये है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु है, और भूमध्य सागर के चारों ओर उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी तट के आसपास पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी तट इसके उदाहरण है। जैसे मध्य चिली की बात कर रहा है तो मध्य चिली कहाँ पर है, ये यहाँ पे मध्य चिली है, ठीक है। कैलिफोर्निया की बात कर रहा है, भूमध्य सागर के चारों ओर की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें अलग अलग रीजन में फैली हुई है। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर एरिया बनता है, उसके दबाव में आ जाता है, और शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। पछुआ पवने हमने पढ़ी थी ना, जो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वर्षा होती है इंडिया के उत्तरी पश्चिमी रीजन में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, इस वाले बेल्ट में। तो ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आने की वजह से जो भूमध्य सागर में अवदाब उत्पन्न होते हैं ना, हाई प्रेशर वाले क्षेत्र, वो क्या करते हैं, ऊपरी वायुमंडल में जेट स्ट्रीम के साथ चले जाते हैं, और फिर इंडिया वाले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में रेनफॉल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो भारत का भौतिक पर्यावरण में ये चीजें पढ़ी थी, जेट स्ट्रीम की और ये सारी चीजें, तो उसका अभी यदि आपने वो चैप्टर डिस्कस किया तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपके, ठीक है। ये इस प्रकार उष्ण व शुष्क गर्मियों तथा मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियों इस जलवायु की विशेषताएं हैं, यानी जो उष्ण और शुष्क गर्मियां, ग्रीष्म ऋतु होती है वो उष्ण होती है और शुष्क होती है, जैसे हमने लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और
जो ये देश है, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट के देश हैं जो भूमध्य रेखा से लगे हुए हैं, सॉरी भूमध्य सागर से लगे हुए हैं, वो वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, वह रेनफॉल कम होता है। उसी प्रकार से मृदु और वर्षायुक्त सर्दियाँ होती है, ठीक है। तो ये आपके दक्षिणी यूरोप की बात कर रहा है, इस प्रकार की जलवायु जलवायु रहती है। ग्रीष्म ऋतु में जो औसतन तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास और शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी CFA। अब आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में मध्य से पूर्व भागों में पाया जाता है। इस प्रदेश में वायु राशियां प्राय अस्थिर रहती है और पूरे वर्ष वर्षा करती है। ये कौन सा है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, CFA। अब ये जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तरी पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर पाई जाती है। यानी हमने CFA का पढ़ा था, तो इसमें देखते हैं CFA, ठीक है। तो जहां पे आपको CFA टाइप का कलर दिख रहा है वो वाला पोर्शन है। जैसे एक बार इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पे CFA की बात कर रहा है, तो इसमें कलर कौन, अर्जेंटीना की बात हो गई, अमेरिका की बात हो गई, ठीक है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई, ठीक है, चाइना की बात हो गई। तो ये वाले जो एरिया है वहाँ पे CFA टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तड़ित जंजा और शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षा सामान्य विशेषता है। कहने का मतलब ग्रीष्म ऋतु में टोर्नेडो टाइप के हेरिकेन आते हैं और शीत ऋतु में आपके जो हमने एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़े थे ना, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, वो आते हैं यहाँ पे। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है और जाड़ों में ये 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। दैनिक तापांतर बहुत कम रहता है, ठीक है। तो इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीष्म ऋतु में तड़ित जंजा और शीत ऋतु में, ठीक है, सॉरी शीत ऋतु में तड़ित जंजा और ग्रीष्म ऋतु में वाताग्रीय वर्षण सामान्य विशेषता है, ठीक है? मैंने शायद और उल्टा पढ़ लिया, ग्रीष्म ऋतु में तो होती है तड़ित जंजा और शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षा होती है, ठीक है। तो ये विशेषता है इसकी। नेक्स्ट है समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु CFB। अब इसका मतलब क्या है कि समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। यानी जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इससे ध्रुवीय साइड में पाई जाती है, इस वाले रीजन में। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि पाई जाती है, और इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट है, उत्तरी कैलिफोर्निया है, दक्षिणी चिली है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। अब हम बात कर रहे हैं, पहले तो हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप आ गया, उत्तरी अमेरिका आ गया, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट और उत्तरी कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये हम CFB टाइप की जलवायु पढ़ रहे हैं, CFB इस टाइप की जलवायु, ठीक है। तो एक बार इसको कलरलेस करते हैं इसको, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे CFB टाइप की जलवायु, ठीक है। तो एक तो कौन सा, CFB, ठीक है। CFB में यूरोप आ गया, चिली आ गया, ठीक है, न्यूजीलैंड आ गया, ठीक है, और अमेरिका का वाला ये वाला कैलिफोर्निया वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है बेसिकली। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि जो यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्य होता है और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कौशन होता है। गर्मी के महीनों में औसतन तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है और वर्षा है जो रेनफॉल है वो साल भर होती है, लेकिन ये सर्दियों में अधिक होती है, यानी विंटर सीजन में रेनफॉल हाई रहती है। वर्षण है जो 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच में घटती बढ़ती रहती है, यानी कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये पैटर्न रहता है। अब नेक्स्ट टाइप का इंपॉर्टेंट जो क्लाइमेट है वो है शीत हिम वन जलवायु, यानी D टाइप का जो क्लाइमेट है वो है जो शीत हिम जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत हिम वन जलवायु दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। पहला है DF, आर्द्र जाड़ों में आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, और DW का मतलब है शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता अधिक मुखर होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टाइप के जलवायु है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे दो जो क्लासिफिकेशन है उसमें से पहला है DF यानी आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय इस टाइप की जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। यहाँ पे बोला है कि जलवायु है जो समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है, यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं DF टाइप की जलवायु की, ठीक है। यानी जो DF कहाँ पे, एक मिनट, डी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है,
ठीक है, डी एफ टाइप की जलवायु, डी एफ, डी एफ, बी, सी और डी, ठीक है। तो जो इस टाइप की जलवायु है, ठीक है, बेसिकली ये वाला रीजन है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ नहीं, तो डी एफ में जो डार्क पैच है, ठीक है, ये वाली जलवायु का मतलब उच्च अक्षांशीय जलवायु की बात हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पे बोला है कि जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं, बर्फीले का मतलब बर्फीले तूफान आते हैं, जैसे हमारे लू चलती है ग्रीष्म ऋतु में, वैसे वहाँ सर्दियों में जो ठंडी पवनें चलती है बर्फीली, जैसे बिलजर्ड हो गया। तुषार मुक्त छोटी ऋतु होती है, यानी तुषार मुक्त जो ऋतु है वो छोटी होती है, वार्षिक तापांतर अधिक होता है, मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं, आकस्मिक का मतलब अचानक हो जाते हैं, अल्पकालिक का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ध्रुवों की ओर सर्दियाँ उग्र होती है, ठीक है, ध्रुवों की तरफ सर्दियाँ उग्र रहती है, ज्यादा एक्सट्रीम विंटर सीजन होती है। नेक्स्ट है हमारा शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, यानी जो डी डब्ल्यू टाइप की जलवायु है। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तरी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास और ग्रीष्म ऋतु में उनका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशा में उत्पन्न करता है, यानी जाड़े के टाइम में तो चक्रवात स्पष्ट हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में ये कमजोर हो जाते हैं। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होता है और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होता है। कुछ स्थान तो ऐसे भी है जहां वर्षा के 7 महीने तक तापमान हिमाग सॉरी वर्षों के, यानी वर्ष है यहाँ पे, वर्षा नहीं है, ठीक है, वर्ष के 7 महीनों तक तापमान हिमाग बिंदु से कम रहता है। वार्षिक वर्षा कम होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डी डब्ल्यू टाइप का जलवायु कौन सा है, यहाँ पे एशिया, उत्तरी पूर्वी एशिया वाला रीजन की बात कर रहा, ठीक है। तो ये वाला से एरिया है, ठीक है, एक मिनट, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आप ये चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं मैप के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो जलवायु प्रकार है वो ध्रुवीय टाइप का है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही करते हैं, मतलब ध्रुवीय टाइप का कर लेते हैं, और उसके बाद में जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है वो हम नेक्स्ट पोर्शन में करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। ये ध्रुवीय जलवायु 70 डिग्री अक्षांशों से परे ध्रुव की ओर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु दो प्रकार की होती है, पहली होती है टुंड्रा की और दूसरी होती है हिमटॉपी टाइप की। ये जो टुंड्रा टाइप की जलवायु है, टुंड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकेन, पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों द्वारा रखा गया है, यानी जो लार्च, फर और बर्च है, ठीक है, इस प्रकार के काई है, लाइकेन है, छोटे छोटे जो पुष्प पौधे होते हैं, जैसे हमारे जो सजावटी पुष्प होते हैं ना, जो छोटे छोटे जमीन पे बेल के रूप में फैले हुए होते हैं और फूल लग जाते हैं उनके ऊपर, इस टाइप की वनस्पति पाई जाती है। तुषार का प्रदेश है जिसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है, यानी जो परमाफ्रोस्ट का कॉन्सेप्ट है, यदि आपने पढ़ा है तो, नहीं तो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो परमाफ्रोस्ट से संबंधित जो चीजें हैं वो, सॉरी, उस टाइप का जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे विकसित होता है। उसी प्रकार से लघुवर्धन काल और जल क्रांति छोटी वनस्पति का ही पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेश में दिन दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है, यानी जो दिन है वो नाइट की कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, लघु होता है। नेक्स्ट है हिमटोपी जलवायु। अब हिमटोपी जलवायु है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है, यानी 0 डिग्री से नीचे रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है, तुषार एवं हिम एकत्रित हो जाती है, जिसका बढ़ता हुआ दबाव दबाव हिम जो हिम परतों को विस्तृत कर देता है, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 महीने तक तुषार पड़ा, यानी तुषार का मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, जो स्नोफॉल हुआ, ठीक है, बाद में क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे स्नोफॉल कंटिन्यू होता जाता है, तो जो निचली परतें हैं वो जमती जाती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो हिम परतें हैं वो दबाव की वजह से जम जाती है। हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिक और अंटार्कटिक जल में खिसक कर जो प्लावी हिम सेल के रूप में तैरने लगते हैं, यानी जो आइसबर्ग है ना, हम आइसबर्ग बोलते हैं, वो ऐसे उनके बनने का यही कॉन्सेप्ट है। अंटार्कटिक में 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन इंपॉर्टेंट है। जो प्लेट्यू स्टेशन है वो आपका कहाँ पे, अंटार्कटिका में स्थित है, 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। तो प्लेट्यू स्टेशन याद रखना, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका उच्च भूमि जलवायु, यानी जो हाईलैंड एरिया है वहाँ पे किस टाइप की जलवायु रहती है कि उच्च भूमि जलवायु भूमि आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ऊंचे पर्वतों में थोड़े थोड़ी दूरी पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमि में वर्षण के प्रकारों और उनकी गहनता पे भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेशों का स्त्री ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हम हिमालय में वनस्पति पढ़ी थी हमने, इंडियन बुक डिस्कस की थी, उस समय पढ़ा था ना कि सबसे पहले आपके जो वनस्पति होती है वो धीरे धीरे जैसे हम ऊपरी क्षेत्र में जाते हैं तो ऊपर जो वनस्पति पाई जाती है वो आपकी आल्पस टाइप की, क्या बोलते हैं उसको, एक बार नाम भूल गया मैं, ठीक है, एक मिनट,
जो अल्पाइन टाइप की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, मध्य अक्षांश जो मध्य मिडिल रेंज है हिमालय की, वहाँ पे जो कॉनिक फॉरेस्ट टाइप के वन पाए जाते हैं, और जो तलछटी मैदान है हिमालय के, वहाँ पे सदाबहार टाइप के वन पाए जाते हैं, जैसे चीड़ पटाता, ओक पटाता, इस टाइप के वनस्पति पाई जाती है। तो जैसे जैसे हम हिमालय क्षेत्र में या किसी दूसरी एडी जो रॉकी हो, आल्पस हो, इसके जैसे जैसे उत्तर में जाते हैं तो टुंड्रा टेगा टाइप की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो जलवायु परिवर्तन रहेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वैल्यूबल कमेंट करें, और एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंस है वो आप सभी को पता है कितना है। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उनको कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।